नमस्कार, ताजा तरीन खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे। बुलेटिन में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली नर्सरी दाखिले से जुड़ी हुई यह खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार दाखिले में दखल नहीं दे सकती, तो स्कूलों को दाखिले की गाइडलाइन तय करने का हक है। ये एक बड़ी राहत भरी खबर है दिल्ली के उन तमाम स्कूलों के लिए जिसमें अभी तक इस मुद्दे को लेकर बवाल चल रहा था। बार बार कोर्ट में ये मामला जा रहा था और अब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि दाखिले में दखल नहीं दे सकती सरकार, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। रुमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमान, और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, एक बड़ी राहत जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए कही जाएगी। जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें कोर्ट किसी भी तरह से दखल नहीं दे सकता है और जो गाइडलाइंस हैं वो स्कूल खुद ही तय करें। नर्सरी एडमिशन पर जो ये फैसला है, इससे कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल हैं उनको बड़ी राहत मिली है। हालांकि जो अभिभावक संघ है वो इस फैसले से थोड़ा उत्साहित नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं राहत उनको मिल सकती है, जो पेरेंट्स हैं उनको राहत मिल सकती है। जिस तरह से एलजी ने जो गाइडलाइन पर रोक लगा दी थी और उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन अब जो हाई कोर्ट का फैसला था जिस पर सबकी निगाह टिकी थी वो आ चुका है और इसमें सीधे तौर पर जो निजी स्कूल हैं उनको बेहद राहत हाई कोर्ट के फैसले से मिल गई है। बिल्कुल। तो पिछले साल नर्सरी दाखिले को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग ने गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसके खिलाफ अभिभावकों ने अर्जी दी थी। अब इसको लेकर क्या कुछ हो सकता है, रुमान? देखिए, बिल्कुल एलजी की जो गाइडलाइन है उन पर रोक लगा दी गई है और गांगुली कमेटी के अनुसार ही एडमिशन की प्रक्रिया होगी और जाहिर तौर पर जो स्कूल हैं वो खुद ही इसकी गाइडलाइन तैयार करेंगी। ये हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है। हालांकि जो अभिभावक संघ है उनका कहना है कि इस फैसले के विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जी रुमान, चलिए, और कमल गुप्ता हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे सुनते हैं उन्होंने इस मामले में क्या कुछ जानकारी दी है। हाई कोर्ट का फैसला ये आया है कि ये जो ऑफिस ऑर्डर एलजी ने लास्ट ईयर इशू किया था एडमिशन गाइडलाइंस के तहत, इसमें कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है। ये विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ है। इसे हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि 2007 की जो पॉलिसी गाइडलाइंस थी जिसमें मैक्सिमम ऑटोनॉमी स्कूल्स को दी गई थी वो बिल्कुल सही थी और इनको चेंज करने का कोई औचित्य नहीं था। स्कूलों को मैक्सिमम ऑटोनॉमी दे दी गई है और फंडामेंटल राइट्स की ये विक्ट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अपहेल्ड अगेन। ये बताइए, वो गाइडलाइन क्या थी 2007 की जो स्कूलों को जो गाइडलाइंस 2007 में सरकार ने इशू की थी वो गांगुली कमेटी के फॉर्म होने के बाद इशू की गई थी और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में रखते हुए उनके सभी के व्यूज लेते हुए वो गाइडलाइंस फ्रेम की गई थी। उन गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि स्कूल्स कुछ पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी गाइडलाइंस इंडिविजुअली बना सकते हैं, सेपरेटली बना सकते हैं और उसके अंदर कोई भी एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं दिया गया था जो इस साल किया गया था। इस साल एलजी ने अपने ऊपर पूरी गाइडलाइंस ले ली थी और सारे एडमिशन प्रोसेस को अपने ऊपर ही ले लिया था। हाई कोर्ट ने ये कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि ये गाइडलाइंस जो हैं इनमें कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है और स्कूल मैनेजमेंट की जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने फैसला दिया है उसके ये बिल्कुल विपरीत है ऑफिस ऑर्डर। इसमें कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है और इसको निरस्त किया जाता है।